चाहे आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत, आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत चिंतन करते हैं, जो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, जो आपकी सोच को बिगाड़ रहे हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं, आपको सही रास्ते लाते हैं, आपकी दृष्टि को सही करते हैं। आपको हम सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत के जो कानून के अंतर्गत जो है, जो आपको सनातन सत्य बताते हैं, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको और आपका जीवन, मानव जीवन सफल हो सके। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है, जो खोता है वो पाता है। भाई और बहनों, ये प्रकृति का नियम है कि जो खोता है वो पाता है। ये एक गहन विषय है, ये दार्शनिक विषय है। सीधी सीधी भाषा में बात करें कि जो खोएगा वो पाया क्या, वो तो नुकसान में चला गया। तो फायदा तो तब होता है जब आदमी को कुछ मिलता है। ये बात द्रव्य रूप से है, ये बात भौतिक रूप से है, ये बात जड़ रूप से है। लेकिन दार्शनिक रूप से, चेतन रूप से, और जो है हम पारलौकिक बात करें तो जो खोता है वो पाता, ये सही है। और हम लौकिक बात करें तो ये उसके विरुद्ध जाती है। तो भाई और बहनों, और कई कई बार सपोर्टिंग भी हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर खोने और पाने का क्या रहस्य है। खोने का अर्थ ये नहीं है कि आप धन दौलत खो लो अपनी, और अपनी इज्जत को खो दो, और आपकी फैक्ट्री है, और आपका जो पद है, या आपकी जो प्रतिष्ठा है, या आपका जितना भी द्रव्य है, बैंक बैलेंस है, उसको खो दो, यानी वो घाटे में चला जावे, कोई लूट लेवे, या आप लूटा लो। तो आपने पाया क्या? आपने तो खोया ही है, क्या पाया है? लेकिन यहाँ जो हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि खोना क्या है और पाना क्या है, इस बात को, उस गहरी चीज को, गहरे रहस्य को आपको समझना है। कि देखिए कि जो खोता है वो पाता है। खोना क्या है? यानी हमें किसको अलग करना है? हमें अज्ञान को अलग करना है, अज्ञान को खोना है। तो जो ही हमने अज्ञान को खोया तो पाया क्या? ज्ञान। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। उपयोग लक्षणों जीव, हमारा जो जीव है इसका लक्षण उपयोग है। उपयोग को ज्ञान और दर्शन कहा गया है। वास्तव में ज्ञान और दर्शन मिलकर के एक ही चीज होती है। दर्शन का मतलब कि पहले मैं आपको देख रहा हूँ, ये दर्शन है। और फिर देख करके मैंने जो है वो और गहरी जानकारी की कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आप किस परिवार से, ये ज्ञान है। तो ज्ञान और दर्शन दो किस लिए बताए गए हैं कि एक तो उत्पाद है और एक व्यय है। दोनों होते हैं तभी वस्तु का द्रव्य यानी अस्तित्व होता है। भगवान महावीर ने कहा कि जो है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। कोई भी वस्तु का अस्तित्व तब है कि वह उत्पन्न होती है और उसका विनाश होता है। लेकिन हर वस्तु उत्पन्न होने के और विनाश के साथ साथ में द्रव्य है। कैसे द्रव्य? मैं बताना चाहता हूँ कि एक महिला को बहुत लंबे समय से अपनी बैंगल्स पहन रही है, उसके मन में आया कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का मूड होता है थोड़ा खाने में चेंज, पीने में चेंज, पहनने में चेंज, रहने में चेंज, थोड़ा चेंज चाहता है, उससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। तो जब उसने ये सोचा कि इस बैंगल्स को जो है वो मैं सुनार के पास ले जा करके और इसको कुटवा करके और इसका नेकलेस बना दूँ, और बन गया। अब देखिए, नेकलेस तो हुआ उत्पाद और बैंगल्स हुआ व्यय। उत्पाद मतलब जन्मा जो है नेकलेस जन्मा, और मरा कौन? बैंगल्स मरी। व्यय हुआ बैंगल्स का। लेकिन बैंगल्स में भी सोना था
और जो है आपके नेकलेस में भी सोना है, दोनों स्थितियों में सोना है, तो वो द्रव्य है, चाहे उसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, उसका बदलाव करते हैं, उसका द्रव्य है, उसका जो अस्तित्व वो कभी नहीं जाता है। इसीलिए आत्मा कभी ज्ञान में जाती है, कभी दर्शन में जाती है, कभी दर्शन ज्ञान बनता है, फिर ज्ञान दर्शन बनता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, तब आत्मा का अस्तित्व। इसीलिए ये ज्ञान दर्शन दोनों के वास्तव के अंदर आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही एक आत्मा है। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आत्मा निरीक्षण करने के लिए, आत्मा परीक्षण करने के लिए और आत्मा को इस जेल से आज़ाद करने के लिए, यानी आत्मा को मुक्त करने के लिए, सिद्ध बुद्ध बनने के लिए जो है हमें खोना पड़ेगा अज्ञान को। और जो ही आपने अज्ञान खोया कि आप जो अपनी मूल स्थिति के अंदर हो ऑलरेडी, आपको करना कुछ नहीं है, आपको तो अज्ञान को फेंटना। अज्ञान एक पर्दा है। जिस तरीके से हमारा जो सूरज होता है, और कई बार बरसात के दिनों में घना जो बादल आ जाते हैं, बादल से आच्छादित होकर के ऐसा लगता है कि रात हो गई, जबकि दोपहर का समय होता है, सूर्य आच्छादित होता है। उसी तरह से हमारी आत्मा पर पर्दे हैं। ये 8 तरह के पर्दे आए हुए हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा। इन पर्दों की जब छटनी करते हैं, ये बादलों रूपी पर्दे हैं, जब छटनी हो जाती है तो आत्मा जिस तरीके से सूर्य चमकता है, वैसी आत्मा भुवन भास्कर के रूप में 24 कैरेट के सोने के रूप में प्रतिष्ठित होकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है और सिद्ध शिला पर विराजमान करके भगवान बन करके और वहाँ पर विराजित हो जाती है। और इस शरीर में रहते रहते जब आत्मा का ज्ञान हट जाता है तब वो वीतराग बन जाता है। और वीतराग बनते ही वो अंतर्मुहूर्त का मतलब होता है कि वो मिनिमम जो है, ये जो है एक समय जो कि हमारी आँख पलक झपकते हैं तो कई समय निकल जाते हैं, मैक्सिमम मतलब 48 मिनट के अंदर वह जो है वो भगवान अवश्य बन जाता है, वो केवल ज्ञानी बन जाता है। और केवल ज्ञानी बन कर के इस शरीर के अंदर भगवान के स्वरूप में रहता है। फिर वो प्रवचन करते हैं, वो भगवान ही होता है। और आगे जब उनका आयुष्य समाप्त हो जाता है तो फिर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके और जो मुक्ति को चले जाते हैं तो वो जो है मोक्ष को चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर खोने और पाने का अर्थ होता है कि आप जो अज्ञान को खो। अज्ञान क्या है? अज्ञान क्रोध, मान, माया, लोभ अज्ञान है। राग द्वेष अज्ञान है। क्रोध और मान को कहें तो ये द्वेष है, और माया और लोभ को कहें तो ये राग है। दोनों मिलके राग द्वेष है। और एक शब्द कहें तो ये कषाय है, ये कर्म है। और ये जो है अष्टस्पर्शी कर्म है, जो ये चतुस्पर्शी कर्म है, जो कि कार्बन शरीर, लिंग शरीर और कॉजल बॉडी के रूप के अंदर आत्मा से चिपके हुए हैं। ये गीता की भाषा के इनको संचित कर्म कहा जाता है। और जब ये पक जाते हैं तो ये उदय आता है, तो उदय प्रारब्ध और उसका जो उदय काल कहलाता है। और जब क्रियमाण कर्म वह होता है जो कि जिस वक्त के अंदर वर्तमान में किया जाता है, जिस समय में कोई एक्शन होता है, कोई भी कर्म अर्जित किए जाते हैं, वो क्रियमाण होते हैं। तो इस तरीके से ये सारा जो है हमारा आत्मा का संसार है। यानी हमारे को शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्त करने के लिए अज्ञान को खोना है, राग द्वेष को खोना है, राग द्वेष को हटाना है। तो जीवन का हमारा लक्ष्य यही है कि हम राग द्वेष से मुक्त होवें। और जब राग द्वेष के मुक्त होने से क्या होगा कि उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति समता पैदा होगी। या राग द्वेष को हटाने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति समता को हमें पैदा करना है। समता का क्या मतलब? समता तीसरा नेत्र होता है। हमारी ये 2 चरम चक्षु है, एक जो चक्षु राग का है, एक द्वेष का है, एक प्रियता है, एक अप्रियता है। एक आँख से हम किसी को प्रिय समझते हैं, दूसरी आँख से हम अप्रिय समझते हैं। तो हमें क्या है कि इस दोनों को, प्रियता अप्रियता को मिटा करके अगर हमें मुक्त होना है, अगर हमें कुछ पाना है तो खोने के लिए इसी को खोना है। वो ये है कि हमारी तीसरा नेत्र जो है संभाव का नेत्र है, वह थर्ड आई कहलाता है, इंट्यूशनल नेत्र है, वो खोलना चाहिए। तो वो खुल जाता है तो दोनों को हम एक समझते हैं। देखिए कि हमारा संभाव क्या है कि चाहे जो है सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, सम्मान हो, तिरस्कार हो, और दूसरा क्या, धूप हो, छाँव हो, कैसी भी परिस्थिति हमारे साथ अच्छी आवे बुरी आए, उन सब को एक समान समझना, एक जैसा समझना, कोई भेद ना करना है। ये संभाव की स्थिति आती है। और जब ये स्थिति आती है तो हमारा विभाव,
हमारा राग द्वेष विभाग है, यानी संभाव है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में आता है। हमारा शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु भीतर विराजमान है, तो वह जो है वो ज्ञाता दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला, वो अक्रिया है, अशरीरी है, कुछ नहीं करता है, लेकिन वो जानता है और देखता है। वो भी अपनी भाव सत्ता के रूप के अंदर देखता है, प्रज्ञा के रूप के अंदर देखता है। और जब जानता है, देखता है, तो वह जो है वह प्रज्ञा के रूप के अंदर, भाव सत्ता के रूप के अंदर जानना देखना किसको? देखिए, जो ये मेरा मन वचन काया रूपी शरीर है, वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो मन वचन काया रूपी सोहन राज के पुतले को जानना और देखना, ये प्रज्ञा के माध्यम से, और उसके अंदर कोई गलती हो जाती है तो उसका करेक्शन देना, उसको सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कराना, ये सारी प्रज्ञा करती है। क्योंकि प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, प्रज्ञा हमारी आत्मा की भाव सत्ता है। वह हमें जो है ज्ञान होते ही तुरंत जो हाजिर होकर के और हमको ये प्रतिक्रमण हमको शुद्ध कर देती है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित करा के हमको शुद्ध कर देती है। तो भाई और बहनों, हमें खोना क्या है और पाना क्या है, ये अच्छी तरह से सोचो कि हमको खोना है राग द्वेष। राग द्वेष को आंशिक खोने को निर्जरा कहते हैं, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल। जब ये सोल से जो है हमारे कर्मों का डिसोशिएशन होता है तो आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसको हम निर्जरा कहते हैं। डिसोशिएशन इज इक्वल टू निर्जरा, और निर्जरा होने से शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। ये आंशिक शुद्धिकरण है, निर्जरा कहलाता है। और संपूर्ण कॉजल बॉडी हमारी समाप्त हो जाती है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से, शुद्ध भावों के अंदर रहने से। तो और दूसरा, अपने आप को आत्मा की भजना करने से, मूल आत्मा के गुणों की भजना करने से। जब ये एकदम जीरो लेवल पे आ जाता है कार्बन शरीर, तो जीरो लेवल पर आने के बाद के अंदर ये सारा संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है। और संपूर्ण अज्ञान का नष्ट होने का अर्थ ये है कि अज्ञान ये भस्मीभूत हो गया, समाप्त हो गया, और पीछे जो बचा है वह शुद्ध आत्मा स्वरूप बचा है, जो कि मोक्षगामी है, सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाला है। तो भाइयों और बहनों, ये बड़ा सुंदर विषय है। और हम हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हमारी डे टू डे लाइफ है, उसके हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि किस तरीके से हम खोने से क्या प्राप्त करते हैं। देखिए कि कोई व्यक्ति के पास के अंदर, मैं सेवा की भावना से चालू करता हूँ, किसी व्यक्ति के पास में अथाह संपत्ति है, तो अथाह संपत्ति होने के कारण, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिली है, वो उसका इतना भोग नहीं सकता, कुबेर है। और वह जो अच्छा व्यक्ति, अच्छे चिंतन वाला व्यक्ति है, तो वो सोचता है कि मैं इसका दान करूं, पुण्य करूं। जो प्रतिदिन वो सारा पैसा, कुछ न कुछ ज्ञान वो दान और पुण्य में उनको देता है। वो लूले है, लंगड़े है, अपाइज है, मूक है, बधिर है, अनाथ है, विधवाएं हैं, अनाथ लोग हैं, उनको सनाथ बनाता है। और उनके जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए वो अपना धन अर्पित करता है। तो इसका मतलब धन तो वो खो रहा है, लेकिन वो पार क्या रहा है, वो विशुद्ध रूप से जो है दान करने से उसका राग द्वेष घट रहा है। राग द्वेष घट रहा है, इसका मतलब आत्मा की उज्ज्वलता को प्राप्त कर रहा है। इधर तो हमने निष्काम कर्म के भाव से जो है हमारा जो है वो हमने जो चैरिटी किया, और उधर हमने आत्मस्वरूप को प्राप्त किया। तो ये आत्मस्वरूप को तो पाना हो गया और खोना हो गया हमारा द्रव्य धर्म है, हमारा द्रव्य है, जितना हमारा धन है उसको खोना प्राप्त किया। तो उसी तरीके से भाई और बहनों, हम आपको एक और उदाहरण देना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हम पे गुस्सा कर रहा है और धड़ाधड़ गालियां बोल रहा है, तो हम तो जब वो उससे गुस्से को सुन करके उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाते हैं, उसको दोषित नहीं बनाते हैं, और अपने कर्मों का हिसाब समझते हैं कि इसने मेरे ये कर्मों का, इस तो मेरा हितैषी है, ये मेरे जो मैंने किसी न किसी जन्म में इसको गाली दी थी, तब ये प्रकृति ने इसको जो है निमित्त बन करके मेरे पास भेजा है। तो ये तो मेरा शुभ चिंतक है, ये हमारे को मुक्ति ले जाने वाला है, ये हमको पवित्र करने वाला है। तो ये चिंतन करते हैं, तो उसकी गालियाँ उसके पास में वापस चली गई। तो आप देखिए
कि हमने जो है वह पाया, क्या पाया? संभाव को प्राप्त किया, आत्मस्वरूप को प्राप्त किया, और खोया क्या कि हमने अहंकार को खोया। अगर हम उसके बराबर होते तो हम जो है कोई प्राप्त नहीं करते, मात्र खोना ही खोना होता कि हम उसके बराबर होके टिट फॉर टैट करते, नेले पे दहला मारते। उसने एक शब्द सुनाई दिया तो हमने 4 शब्द उस पर जड़ दिए, तो ये हमारी खिटपिट चालू रहती। इससे हमारे नए कॉज पड़ते, नए कर्मों का बंधन होता, और जो हम खोने की सारी प्रक्रिया होती, मतलब हमने राग द्वेष को और बढ़ा दिया। जो भीतर राग द्वेष का ग्राफ पड़ा था, उस ग्राफ को ऊंचा कर दिया, तो हमने तो पाया राग द्वेष। और जो है खोने का मतलब हमने समय खो दिया, आत्मा का कोई काम नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम खोना चाहते हैं तो आप जड़ को खोइए, और पाना चाहते हैं तो आप चेतन के साथ रहिए। जड़ को खोने का अर्थ मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप व्यवहार जगत है हमारा, ये पूरा जो शरीर है, ये शरीर 5 भूतों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है, और ये 5 भूतों से निर्मित है, 5 भूतों से पोषित है, और 5 भूतों में विलीन होता है। लेकिन इसके पालन पोषण के लिए हमारे को कुछ जो है द्रव्य की भी आवश्यकता होगी, अर्थ की भी आवश्यकता होगी, तो वो तो हमारे पास होना ही चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो गृहस्थी है वो बिना धन के एक कौड़ी का है, और सन्यासी है वो उसके पास धन होता है तो भी वो कौड़ी का होता है। एक तरफ तो हमारे पास नहीं है तो कौड़ी के, उसके पास बहुत ज़्यादा है तो कौड़ी का है। तो दोनों का अलग अलग उपयोग, दोनों का खोना और पाना अलग अलग है। वो जो अगर द्रव्य पाता है तो अपने आत्मचिंतन को खोता है, और हम भी इसी तरीके से जो है हमारे पास में द्रव्य नहीं होता है तो हम इस गृहस्थ जीवन का अच्छी तरह से पालन नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन को खोते हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन के अंदर उसका परिवार होता है, घर होता है, अतिथि देवो भव होता है। तो उसके लिए कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इतना देना कि मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे यहाँ कोई अतिथि देवो भव बन के आए, वह भी भूखा नहीं जाए, तो मैं भी उसका सत्कार करूं। मुझे इतना अवश्य देना, मुझे अतिरिक्त ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देने से मैं अहंकारी हो जाऊंगा, और फिर जो है मैं आत्मचिंतन ईश्वर के जो है भजन को भूल जाऊंगा। इसीलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। यानी व्यक्ति जब कष्ट आता है, जब भगवान को याद करता है, तेज गति से याद करता है, तो जो है यहाँ पर जो है वो आगमकार कहते हैं कि आप सुख के समय में भी आप याद करो भगवान को, तो दुख आएगा ही नहीं। तो दुख आपको आना ही नहीं है, तो आप हर क्षण चाहे सुख हो दुख हो भगवान को याद करते रहो। सुख में करोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये क्या खोया क्या पाया, बहुत ही सुंदर विषय है। इसका आप एनालिसिस करो, इसका आप पूरा जो है आत्मचिंतन करो कि मुझे क्या खोना है और क्या पाना है। इसका निर्णय मनुष्य जन्म व्यक्ति कर सकता है, और बेस्ट एफिशिएंसी से वो खो सकता और पा सकता है। तो पाने के लिए तो हमारा ये चिंतामणि रत्न, हमारी ये पारसमणि, ये कामधेनु और ये नंदनवन रूपी जो हमारी आत्मा है, इसको प्राप्त करो। और खोने के लिए जो जड़ है, जो हमारा कषाय है और हमारा क्रोध मान माया लोभ है, और ये जितना संसार का जगत है, मैं और मेरा का जगत है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, और जो है मैंने इतना प्राप्त किया, इतना धन प्राप्त किया, मैंने जो है मेरे बाल बच्चों को पढ़ाया, उनको बड़ा किया। तो ये जो है आपका जो है वो कर्ता भाव और आपकी ऑनरशिप, वो आपको डुबाने वाली, उसको खोना है। हमें खोना है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप और नो ब्लेम, नो क्लेम, सिंपली बिकम द एंजॉयर। क्योंकि आप जो है प्रारब्ध और उदय लेकर के आए हो। पिछले जन्म से जो आपके भाव कर्म है वो इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में बने हैं, और आपका इस पूरे जीवन भर क्षण हर क्षण जो है वह उदय, उसका जो है प्रारब्ध और उदय चलता रहेगा। घाती का भी चलेगा और अघाती पर करेगा। अघाती तो शरीर से जुड़े हुए हैं, वो दूसरी बार नए आएंगे, लेकिन जो आपके घाती है
उसका भी उदय प्रारब्ध चल रहा है, लेकिन वो प्योरली जो है पापोदय है, उसका जो है वो भुगतान अलग तरीके से होता है। वो दृष्टि विज्ञान है, वो दृष्टि के द्वारा जो उसका भुगतान होता है। तो हम कैसी दृष्टि रखते हैं? अगर हम समभाव की दृष्टि रखते हैं तो उसका उदय और प्रारब्ध जितना भी हमारे 4 जो घाती कर्मों का होता है वो हमारे जो है कर्म प्रदेशों में भुगत लिया जाता है, हमारे शरीर में नहीं भुगता जाता है, और उसको दृष्टि से ही ठीक होता है। अगर हमारी दृष्टि सम्यक हो, सम्यक दर्शन मिला हो, तो हमारा जो ये साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए तत्वार सूत्र में कहा गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग पूरा पाना है, पूरा खोना है। तो जो हमें सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, हमें जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, हमें राइट विजन को प्राप्त करना है, और हमें रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करना है। तो रॉन्ग बिलीफ को खोना है और राइट बिलीफ को हमें पाना है। यही खोने और पाने का अर्थ है। हमें जो सही दिशा को पकड़ना है, ये पाना है, और जो गलत दिशा है उसको छोड़ना है। ये जो है हमें जो है वो खोना है। तो खोना और पाना हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बुराई को खोना है तो हमें अच्छाई को प्राप्त ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कि दुनिया में अच्छाई और बुराई 2 ही चीज़ है। जो ही आपने बुराई को खोया, जो ही आपने अच्छाई को प्राप्त किया। जो ही आपने जड़ स्वरूप जो है राग द्वेष को खोया, तो ही आपने संभाव को प्राप्त किया। और धीरे धीरे आप इस राग द्वेष को विलीन करते करते जीरो कर दोगे, यानी संपूर्ण निर्जरा हो जाएगी। तो आप संपूर्ण आत्मा को प्राप्त कर लोगे। वह मुक्ति का मार्ग होता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन जाता है। वो ज्ञाता दृष्टा बन करके और सिद्ध शिला के अंदर मुक्त होकर के विराजित हो जाता है। तो भाई और बहनों, अगर इस एपिसोड को मैं ओपन टू दी ऑडियंस करूं और इसकी रिलीवेंस और इसकी सामाजिक उपयोगिता और इंसान और मानव को ये एपिसोड क्या भला कर सकता है, क्या उपयोग दे सकता है, तो मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जो है क्या खोना और क्या पाना, इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, और जो खोने वाली चीज़ को खोता रहता है, पाने वाली चीज़ को पाता रहता है, तो धीरे धीरे वो मुक्ति की ओर प्रयाण कर लेता है। यानी राग द्वेष को खोता रहे और आत्मा को प्राप्त करता रहे, तो धीरे धीरे वो निर्वाण मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और उस अवस्था को प्राप्त होने के बाद में अन्य नई कोई भी जो है अवस्था हमें प्राप्त नहीं करनी होती है। तो भाई और बहनों, हम बड़े जो है आपको जो है अच्छा एक सुंदर संदेश दे रहे हैं कि आप क्या खोया क्या पाया। आप जो एनालिसिस करो कि हमको खोना क्या है और पाना क्या है। हम आपके बैंक बैलेंस को खोने की बात नहीं कर रहे हैं, लुटाने की बात नहीं कर रहे हैं। आपके जो जितना भी धन दौलत जड़ पदार्थ है, इसको खोने और लुटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपका राग द्वेष है वो प्रभु चरणों में समर्पित होकर के प्रभु को समर्पित कर दो। आपका राग द्वेष और अज्ञान को जो ही आपने समर्पित किया, तो आपके शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो जाएगी, और धीरे धीरे कुछ ही भवों के अंदर आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके और अपने मूल अवस्था जो भीतर ऑलरेडी है उस अवस्था को पा सकते हो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़े आनंद के साथ देख रहे हो, और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है। ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगे आपको, ऐसा ऐसा ज्ञान मिलेगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपकी दिशा को बदल देगी, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करेगी, और आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।